24 न्यूज़। इस समय मैं रामा पार्क वार्ड नंबर 13 में हूँ और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी हैं। अभी ये पूरे क्षेत्र से घूम करके आए हैं, चुनाव प्रचार करके आए हैं श्याम मिश्रा जी के समर्थन में। इनसे मैं स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी जी का चेहरा है और कैसा लगा क्षेत्र में जाकर के सर आपको? बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं से श्याम मिश्रा जी ने अपने क्षेत्र में पिछले लगातार वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े रहे। 2012 में उनकी पत्नी को टिकट मिला था, सुधा मिश्रा जी को, और फिर उनको टिकट मिला तो ये 5 साल एक जनसेवक के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्र की सेवा की, जो विकास के काम किए। कहीं न कहीं से संघर्ष के द्वारा उन्होंने तमाम ऐसे नए काम किए। इस क्षेत्र में कूड़े का उठान नहीं होता था, झाड़ू नहीं लगता था। उन्होंने अपने प्रयासों से कूड़ा उठान और उसके डिस्पोजल के लिए मशीनें लगवाया। अस्पताल के लिए एक ज़मीन को संघर्ष करके लड़के वो ज़मीन एमसीडी को दिलाकर आज उस पर अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया है। तो मुझको लगता है उनके द्वारा किए गए ये काम कहीं न कहीं से मील का पत्थर है इस क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र की जनता भी उन चीज़ों को देख और महसूस कर रही है। तो निश्चित ही इस बार के चुनाव में उनको दोबारा भारी मतों से विजयी बनाकर वो इस क्षेत्र के अपने उस जनसेवक को दोबारा फिर से काम करने का मौका दें। नहीं, ये आप तो मंत्री जी जानते हैं कि दोबारा आना बड़ा मुश्किल होता, फिर भी जोगी जी भी आए, उनका भी सरकार दोबारा बना, मोदी जी का भी बना, कांग्रेस का तो बनता ही रहता है। इस बार जो कुछ लोग आपसे टूट गए हैं, तो आप तो अच्छी तरह से राजनीति को समझते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि उनसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। सारा देश, मोदी जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो जो टुकड़ों में बटा हुआ भारत था उसको उन्होंने एकता के सूत्र में ऐसे राष्ट्रवाद का एक ऐसा बीजारोपण हुआ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में, उसको जातियों में बटा, धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करके लोगों ने समाज को बांटा था। आज पूरा देश एकता के सूत्र में एक माले की तरह, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर ज़रूर हमारा था लेकिन वो दागदार कश्मीर था। आज हम बड़े फख्र और गौरव से कह सकते हैं यह वो कश्मीर है जहाँ 2 ध्वज नहीं लहराते, वहाँ भी तिरंगा, कन्याकुमारी में भी तिरंगा। और अगर कटक में भी है तो उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर राज्यों के 6 राज्य में भी वो तिरंगा है। तो पूरा देश एकता के सूत्र में जिस तरीके से मोतियों के माला की तरह मोदी जी ने पिरोया है, निश्चित ही वो राष्ट्र, वो देश अब किसी जाति का नहीं है, बिखरे हुए आपस में बटे हुए समाज का नहीं है, भारतवंशियों का है, हिंदुस्तानियों का। आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो दिल्ली का जो स्थिति है, कुछ दिन पहले तक देखिए शराब में लोग डूबे हुए थे। अभी कई लोग बताते हैं कि जो प्रत्याशी जाते हैं घूमने के लिए, तो उनके कार्यकर्ताओं से लोग शराब मांगते हैं, एक पर एक फ्री था, यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है क्या ये सभी प्रभावित करता है चुनाव? अपनी सियासत के लिए शराब का उपयोग करने वाला मंत्री जेलों में है, और शराब ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों ने सत्ता में उस पैसे का उपयोग करने के लिए अपनी सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। चंद माफियाओं के हाथ में शराब को गिरवी रख दिया। लेकिन धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, जिन्होंने उन माफियाओं का, शराब के माफियाओं का पुरजोर विरोध करके वो गली गली खुलने वाली दुकानों को बंद करा दिया। तो दिल्ली की जनता कम से कम इस बात के लिए बधाई की पात्र है। शराब एक ऐसा धीमा जहर है जो पूरे समाज में आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट करता है। एक तरफ तो ये समाज को नष्ट करता ही है, जैसा मंत्री जी ने कहा, और आप आयुष मंत्रालय से हैं, आपके पास तो लोगों की सेहत की, और खासियत ये है कि आपके सरकार में पूरे दुनिया में सनातन का, भारतीयता का परचम लहराया। दुनिया के 10 बड़े देशों में भारतीय मूल के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ शराब को लेकर के, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से शराबबंदी की है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है, लेकिन माफियाओं का जो है दिन दुगुना और रात चौगुना होता जा रहा है संपत्ति, इस तरह क्योंकि ये भी बिहार से है। देखिए, नीतीश कुमार की कई चेहरे हैं, उनके हर चेहरे को अच्छा ना समझना बड़ा कठिन है, उनके फैसलों को समझना बड़ा कठिन है। कहने को शराब बंदी है, लेकिन शराब को बंद करने से आप जाके पता कर सकते हैं कि समाज में शराब अब एक विशिष्ट वस्तु बन गई है। वो तोहफों में दी जा रही है। शराब बड़ी बड़ी पार्टियों में रात के अंधेरे में परोसी जाने वाली चीज़ है। तो शराब
का उन्होंने जिस तरीके से वो ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन सच ये है कि शराब आज भी लोग बहुत पी रहे हैं और शराब का उपयोग भी समाज में लोगों को हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी के चेहरे को आपने समय समय पर इस देश में देखा है, तो दिल्ली से उसको नहीं जोड़ा जाए। कारण ये है कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और देश की राजनीतिक रूप से शायद इससे ज़्यादा सचेत कोई प्रदेश की जनता नहीं है, तो हमको बड़े फैसले लेना जानती है और इस बार दिल्ली की जनता एक बहुत ही अपेक्षित फैसला करने जा रही है। चलते चलते आपसे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपका मंत्रालय है, तो यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक प्रदूषण भी है, सब कुछ है। देखिए, मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, आयुष का मंत्री हूँ, आपने कहा ना सनातन की बात करना, अपने देश की, अपने उस संस्कृति को, अपनी जो धरोहरें थी उन सबको जिंदा करने का जो बीड़ा उठाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारत ने, उत्तर प्रदेश में यह बीड़ा उठाया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। कहीं न कहीं से आयुष की बात, कोरोना के इस काल को दुनिया जब दवाओं के लिए, टीके के लिए जूझ रही थी, तो इसी आयुष के काढ़े ने, आयुष का मतलब कि हमारे देश में उन जड़ी बूटियों के काढ़े ने, मसालों के काढ़े ने हमारे देश के लोगों की प्राण रक्षा की, उनको जीवन जीने की नई ज्योति दिखाई। तो आज आयुर्वेद हमारे उस जड़ी बूटियों का संसार है, जो हमारे इर्द गिर्द के पेड़ पौधे हैं, वातावरण को कहीं जाना नहीं, वो दवाएं मेरे दरवाजे पे, चाहे वो नीम के रूप में हो, चाहे वो अशोक के रूप में हो, चाहे वो अर्जुन की छाल हो, चाहे वो दांगन के तुलसी हो, चाहे वो एलोवेरा हो, अश्वगंधा हो, सर्पगंधा हो, कालमेघ हो, आप इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो ये आपके अतुल से हल्दी हमारे दाल से लेकर हमारे मसालों की कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। आज दुनिया ने जब हल्दी का दूध पीना शुरू किया इस कोरोना के काल में, तब लोगों ने हल्दी की कीमत को पहचाना। आज वो हल्दी हमारे गांव में, हमारे खेतों में, हमारे दरवाजे पे पैदा होती है। तो हल्दी है, उसका अलग उपयोग है, अदरक है, उसका अलग उपयोग है। हिंदुस्तानियों के तो जो किचन होता है, घर की रसोई ही आधा अस्पताल होती है। वो मसाले और औषधियों का जो देश में प्रचलन था, वो दादा दादी और नाना नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे, कहीं न कहीं से हमारे लिए वो वरदान थे, कल भी थे और आज भी हैं और आने वाले कल में भी देश में आयुर्वेद का। तो बिल्कुल आयुर्वेद जो है वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है और वो हर घर में है। एक बार फिर चीन में भयंकर विरोध शुरू हो गया है, कोरोना वहाँ तेजी से पैर पसार रही है और पड़ोसी होने के नाते आपको भी सावधान रहना है और उनको ही चुनना है जो आपका सत्य है, सनातन है, वास्तविक है, जो आपको सूट करेगा, जो आपको फिट लगेगा, जो आपको स्वस्थ रखेगा। यही कहना है मंत्री जी का और यही कहना है मेरा भी। करना आपका काम है, मानना आपका काम है। होगा क्या आने वाले 4 तारीख को, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, रामापार, पश्चिमी दिल्ली।